अब देखो स्क्वायर के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए पहला चार्ज लाओगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा चार्ज, पहला चार्ज के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा, दूसरा चार्ज लाएंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, एक आ जाएगा इसके बीच का। तीसरा चार्ज लाओगे तो इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा, और चौथा जब लाएंगे फोर्थ तो इन तीनों का प्रभाव इस पे पड़ेगा। अब इसको मिला दो, पहले मिला दो, इसको ऐसे कर दो, इसको यूं मिला दो और इसको भी मिला दो, तो एनर्जी देखो पहले इनके बीच का ये ए रूट 2a दे, तो पहले इसके बीच का क्या ये u12 आ जाएगा प्लस। अब इसके कारण देखो तो ये और दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ये कितना दे देगा u13 प्लस ये कितना दे देगा 23 दे देगा। इसका आपसी ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। फिर कौन सा लिखोगे प्लस का। अब इसके कारण तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो इसके कारण जब लिखोगे तो u41 u42 u43 तीनों चीज आ जाए। अब सबके वैल्यूज को लिखो, u टोटल बराबर पहले u12 इसके बीच का एनर्जी क्या लिखोगे k q1 q2 अपान किससे a से प्लस u13 इसके बीच का तो क्या लिखेंगे k q1 q3 अपान a प्लस इसके बीच का √2a लिखोगे, इसको √2a लिखोगे, और इसके बीच का क्या लिखोगे k q2 q3 अपान a प्लस। अब इसके कारण लिखो तो एक इसके साथ आ जाएगा k q4 q3 अपान a प्लस इसके साथ लिखोगे तो k q4 q2 अपान √2a लिखोगे। अब इसके साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे k q4 q1 डिवाइडेड बाय या नाम जवाब। अब इन सब से कॉमन निकल जाएगा u टोटल, यदि मैं यहाँ पर लिखूं u टोटल तो k q1 q नहीं कॉमन नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो गया। मैं ये काम करता, यदि कॉमन निकालना चाहता हूँ तो मैं एक लेटर सपोज करता हूँ, सभी चार्ज को इक्वल कर देता हूँ लेफ्ट, इसको सॉल्व करने के लिए, आसान सा आंसर निकालने के लिए, अदरवाइज इसी पे तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन मैं इसको आसान बनाने के लिए काम करता हूँ, मैं लेफ्ट कर लेता हूँ q1 बराबर q2 बराबर q3 बराबर q4, चारों चार्ज को क्या कर देता हूँ इक्वेट कर देता हूँ। जब इक्वेट करोगे तो u टोटल निकल जाएगा k q स्क्वायर अपान a क्या हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 1 बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/√2 बचेगा साहब, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा साहब प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2 बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इस u टोटल को हम क्या लिख सकते हैं k q स्क्वायर अपान a। अब इसको जोड़ दो 1 कितना हो गया 4 प्लस 2/√2, तो ये सिस्टम u टोटल दे देगा k q स्क्वायर बाय a। इस √2 को ऊपर ले जाओगे तो 4 प्लस कितना देगा 2√2 दे देगा, बोलो यस। अब इसी से और भी कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2k स्क्वायर अपान a और साथ ही साथ बचेगा 2 प्लस √2 एंड दैट इज डिनोटेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ से टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसी में एक क्वेश्चन और हम सिखाने जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन सिखाएंगे, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी सिखा देते हैं। ये जो आप सॉल्व करके निकालते हो, इसको आप मान लीजिए जेईई मेंस का क्वेश्चन ऐसा पूछा है गया और बहुत कम समय रहेगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। याद रखना हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है देख। जब 3 चार्ज था, 3 चार्ज ठीक, तब एनर्जी टोटल क्या था u1 ऐसे लिखते थे u12 प्लस u23 प्लस u31, यही था, 3 ही पार्ट था। जब 4 हुआ तब कितना हुआ 2 3 3 कितना हो गया 6। हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं NC2 सीधा। अब मान लो 3 है ना, 3 नंबर ऑफ चार्ज कितना है 3,
n के बदले क्या पुट कर दोगे 3, ये 3c2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करो तो 3 बचेगा सर। ये अब देखो 3 सिस्टम आ गई ना, इसमें चार्ज कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसके लिए क्या लिखोगे 4c2 लिखो 4c2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितना दे देगा 4 गुने 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल बराबर कितना दे देगा 6। बोलो यस। जब 3 चार्ज था तो ये आया, जब 4 चार्ज आया तो ये चीज आएगा। देख लो 4, देख लो 6 आ, देखो 6 आ। तो जब भी आपको पूछे एनर्जी पूछे तो बस एक शॉर्टकट तरीका याद रखना, इस बेस से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आप निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट होंगे। जब 3 था तो ये, जब 4 था तो ये। अब मान लो क्यूब दे देता आपको, सपोज दैट क्यूब दे देता, मैं यहाँ पर एक क्यूब की बात करूँ, मान लो क्यूब दे देता, मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इसी को मिटा रहे हैं। मान लो एक क्यूब दे देता है, क्यूब में टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। देखो क्यूब ऐसे मान लो, क्यूब ऐसे मान लो, क्यूब ये दोनों मिला लो, ये दोनों मिला, टोटल चार्ज कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 8c2। तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। ये कितना देगा साहब 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 गुने 2 आ जाएगा साहब फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल 2 से ये कितना आ जाएगा 4, ये 28 टर्म्स आ जाएंगे सर। यानी इसके बीच में 28 एनर्जी के टर्म, जैसे U1 1 2 2 3 ऐसे करते हो 28 टर्म्स बन जाएंगे। और लिख लो इसको, राइट डाउन कर दो इसको। अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका देते हैं। इसका मान लो इतने का हम 8 का दे दिया, निकालते निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हम क्या करेंगे 1 के कारण सिर्फ निकालेंगे 1 के कारण, और वही रिजल्ट आ जाएगा। एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर हम स्क्वायर में करते हैं, और आप लोग खुद क्यूब में करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट ये देखते हैं कैसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। 2 निकाल के सिखाता हूं, आप सीख जाओगे उसको। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2 तरीका सिखाते हैं, दोनों देखते हैं। ये तो ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं आपको, इस ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब। हाँ, ये तभी पॉसिबल होगा शॉर्टकट जब तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा तभी। मान लो ये दे रखा है, तीनों चार्ज सेम है, सिमेट्रिक है, ये डिस्टेंस दे रखा है। यू टोटल निकालोगे तो क्या इसके बीच का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो यू टोटल बराबर 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए नहीं आ जाएगा? यही आया ना। हम यहाँ पर रूल्स इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे? रूल यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक चार्ज के कारण निकालेंगे और यू टोटल लिखेंगे n/2 है ना, और एनर्जी जो आएगा एनर्जी एक के कारण, सिर्फ एक के कारण। जैसे मान लो ये 1 2 ये 2 3 जैसे आ रहा है ना एक के कारण। जैसे मान लो ये 1 है, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो सिर्फ इसके कारण, एक के कारण। तो एक के कारण क्या आएगा 1 2 भी आएगा, देखो 1 2, और एक के कारण क्या आएगा 1 3 भी आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 1 3। इनको सॉल्व करके जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही ये क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। हम यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहोगे तो इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा।
तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हम उसको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, चार चार्ज का निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना। 4 चार्ज का जब सिमेट्रिकल लगेगा तभी ये चीज लगेगा, अदरवाइज ये चीज नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये बाय द सिमेट्री, इसको 3 में भी आप यूज यहाँ से करोगे तो ये सॉल्व होके नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। आप 4 वाले सिस्टम में जाओगे तभी ये पॉसिबल। 3 वाले में एज इट इज ये आ गया ना आपका, है ना। 4 वाले में ये पॉसिबल है, 3 वाले में फिर वो हाफ आ रहा है ना, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। 4 वाले में, ये 3 वाले में पॉसिबल सिस्टम शॉर्टकट नहीं चलेगा, 4 वाले में 4 या मोर देन 4 के लिए तुम्हारा पॉसिबल है। तो ये 3 वाले में यूज मत करना, सिर्फ 4 वाले में यूज करना। 4 वाला मैं लेके दिखा रहा हूँ, देखना ये रूल्स आप 4 वाले में यूज करना, और मैं वो करके दिखा रहा हूँ। एक देख, ये 4 दे रखा है, सिमेट्रिक लगा दे इसका, ये Q Q Q Q दे रखा है। तो ये सीधा आंसर इसका लिखते हैं, इसका आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। हम U टोटल लिखेंगे n/2 और 1 के कारण सारा एनर्जी। तो मान लो इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 4। तो 1 के कारण सारा एनर्जी। तो हम निकालते हैं U12 इसके बीच का, फिर मानते हैं U13 इसके बीच का, प्लस इसके बीच का क्या ले लेंगे, एनर्जी 14 मानते हैं। जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर है। तो नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, टोटल चार्ज कितना है 4, तो 4 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 2 एनर्जी निकालो इसके बीच का, तो kq² कितना आ जाएगा a, इसके बीच का एनर्जी निकालो, ये कितना kq² कितना आ जाएगा √2 है। फिर लास्ट में इसके अबाउट एनर्जी निकालो, तो kq² कितना आ जाएगा a आ जाएगा। ये 2 से 2 को क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो u टोटल बराबर 2 टाइम्स इस दोनों को ऐड कर 2q² कितना आ जाएगा a, प्लस kq² कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो kq² a कॉमन हो जाएगा, और 2 एक बाहर में है, ये क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाय कितना बचा √2। उस 2 को अंदर लेके चले जाओ और सॉल्व करके टोटल निकाल लो, ये आ जाएगा kq² a, और ये आ जाएगा 4 प्लस √2। ये सॉल्व करके आंसर नोट कर लो इसको।